हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडीएस कंप्यूटर के नए चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर की पाठशाला। इस नए सेशन में आज सीखने वाले हैं हम एमएस वर्ड में टेबल के बारे में आपको जो है एडवांस जानकारी में देने वाला हूं आज। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, स्टूडेंट्स टेबल है। इस टेबल के डेटा को हम पहले जो है एडजस्ट करेंगे। किसी भी कॉलम को हम रिसाइज करने वाले हैं या फिर किसी कॉलम को हम डिलीट करने वाले हैं, तो हम कैसे करेंगे इसमें। अभी हम जैसे इस टेबल को देख लेते हैं पूरा। इसमें 70 स्टूडेंट्स थे और हम जब टेबल को बना रहे थे तो टेबल यहाँ पर अपने जो है कोने में चली गई है। तो आप जब प्रिंट करेंगे तो ये टेबल आपकी कट जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर को रखेंगे जिस कॉलम को हम एडजस्ट करने वाले हैं। रूलर बार पे आपको जाना है, रूलर बार से आपको इस कॉलम को इधर जो है एडजस्ट करना है। जैसे आप इधर एडजस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है स्पेस दिख रहा था, जितना आपको स्पेस दिखता जा रहा है उधर आपको कॉलम को एडजस्ट कर लेना है, ये इधर इस तरह से। फिर यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस दिख रहा है इस कॉलम में, तो क्या करेंगे आप इसका भी स्पेस यूज़ करेंगे और इस कॉलम को भी इधर जो है एडजस्ट करेंगे इस तरह से। जैसे जैसे आपको स्पेस कवर करना है यहाँ से इसको एडजस्ट करते जाएंगे। ये लीजिए, अब आपको इधर से भी इस कॉलम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। तो ये जो हमने कॉलम है इनको एडजस्ट कर लिया है इस तरह से। चाहो तो आप इस टेबल को इधर भी मार्जिन की तरफ जो है मूव कर सकते हो, इधर खिसका दें। ये लीजिए, अब ये टेबल का डेटा आपको कम्प्लीटली क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो पूरी टेबल आपने इस तरह से एडजस्ट कर ली। अब हम आते हैं इस टेबल के डेटा को सॉर्ट कैसे करें। अभी यहाँ पर जो नेम आ रहा है निर्मला दांगी, फादर्स नेम आ रहा है राधेश्याम जो कि नंबर 1 पे आ रहा है। इस टेबल के डेटा को हमें सॉर्ट करना है, यानी कि हम देखते हैं कि इसमें डेटा जो है अल्फ़ाबेट क्रम से आना चाहिए। तो इसके लिए हमें टेबल के डेटा को कैसे सॉर्ट करना है, तो पहले जिस कॉलम को हमें सॉर्ट करना उस पर ऐसे कर्सर रखना, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना इसके टॉप पर। फिर यहाँ पर आ जाना है आपको लेआउट के अंदर। लेआउट टैब खुलेगा, इसमें बहुत सारे कमांड आपको दिखेंगे, देख लीजिए ये सारे कमांड्स आपको दिखेंगे। इधर आना है आपको सॉर्ट कमांड पर। जैसे आप सॉर्ट कमांड पे क्लिक करेंगे आपके सामने सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से। हम यहाँ पर लर्नर नेम वाला कॉलम सॉर्ट करना चाहते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर लर्नर नेम आ चुका है। इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए हम यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से असेंडिंग ऑप्शन चुनेंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप में कौन आ गया, अक्षिता पाटीदार आ गया, है ना। तो इस तरह से जो है डेटा अपन ने जो है अल्फ़ाबेट क्रम में डेटा को सॉर्ट कर लिया है। कोई भी टेबल है आपकी, अगर इस तरह से सॉर्टिंग नहीं हो रही हो, आप डेटा को टाइप कर रहे हो और बाद में पता चले आपको कि डेटा हमें सॉर्ट करना चाहिए था, तो हमने यहाँ से इसको सॉर्ट कर लिया है। वापस हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमें आपको जो है इस टेबल के इसी कॉलम पे क्लिक करना है जिससे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट पे जाना है और यहाँ से डिसेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। तो ये जो है लास्ट में शिवानी जो नाम था वो फर्स्ट में आ चुका है। तो इस तरह से हम टेबल को जो है पूरा ही सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर वाइज करना चाहिए आपको, तो यहाँ पर जो है सीरियल नंबर वाले कॉलम है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। वापस से हमें लेआउट पर जाना है, लेआउट पर जाना है, फिर यहाँ से सॉर्ट पे क्लिक करना है, असेंडिंग पे टिक करना है और ओके कर देना है। अब की बार ये वाला जो कॉलम है आपका सीरियल नंबर वाला, ये आपका जो है कॉलम सॉर्ट हो चुका है। तो ये समझ में आइए आपको सॉर्टिंग करना। आप क्रम के हिसाब से, नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं और आप नाम के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस टेबल में, आपने एक कॉलम बढ़ाना सीख लिया था। जैसे आपको यहाँ पर फादर्स नेम के बाद में एक मदर्स नेम वाला कॉलम चाहिए, तो लेआउट के अंदर ही आपको मिलेगा यहाँ पर इंसर्ट जो है राइट, है ना। इंसर्ट राइट है, इंसर्ट लेफ्ट से आपको लेफ्ट साइड में कॉलम मिल जाएगा, इंसर्ट बिलो से नीचे एक रो मिल जाएगी और इंसर्ट अबोव से यहाँ से एक रो इंसर्ट हो जाएगी, है ना। अब मैं बता रहा हूँ एक रो पर इंसर्ट करना और उसमें सेल को मर्ज करना बता रहा हूँ। तो इंसर्ट रो अबोव कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेल अलग अलग दिख रही है इसको मर्ज करना मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकें। तो पहले आप इस सभी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में लेआउट पे जाना है और यहाँ पर आपको एक मर्ज सेल ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है सेल सारी मर्ज होकर के दिखाई देगी। अब आप यहाँ पर एक नाम एंटर कर दीजिए, जो अपना नाम एंटर करना चाहते हैं। इस तरह से नाम टाइप करेंगे। इसे सेंट्रलाइज करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे,
सेलेक्ट करने के बाद में सीधे ही होम पे जाना है और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट लगा देना है। इससे क्या होगा कि हेडिंग बीच में आ जाएगा। अब हम इन हेडिंग को और एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए इस हेडिंग को जो है फॉर्मेटिंग करना है, हेडिंग को कलर लगाना है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आना है शेडिंग थीम्स कलर पर, और थीम्स कलर पर आने के बाद में इसको जो है यहाँ से येलो कलर दे देना है। तो इसमें जो है हेडिंग आपको अलग से दिखाई देंगे। अब हम आते हैं हेडिंग को जो है रिपीट करना। जैसे हेडिंग आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कौन सा कॉलम था, यहाँ कौन सा कॉलम था और यहाँ कौन सा कॉलम था, हमें पता नहीं चलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अगले पेज में भी हेडिंग को रिपीट करना है। तो हमें यहाँ से रिपीट हेडिंग को सेलेक्ट करना है। इसमें कमांड जो है यहाँ दे रखा है, इसमें हेडिंग रो रिपीट, डिज़ाइन में देख लेते हैं, चेक करना पड़ेगा इसमें कहाँ चला गया। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा है, सॉर्टिंग फॉर्मूला कर, ये रहा अपना हेडिंग रिपीट रो। तो यहाँ पर जो है हम इस टेबल की हेडिंग से इनको सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग को हम रिपीट करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट पेज में भी ऑटोमेटिक आ जाए, हमें यहाँ पर एंटर नहीं करना है। तो यहाँ पर जो रिपीट हेडर रो, इसे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हेडिंग टाइप भी नहीं करना पड़ेगा और नेक्स्ट पेज में भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको टेबल बढ़ाना है तो टैब की दबाना है। टैब की जैसे दबाते जाएंगे आप तो ये हेडिंग जो है सेल जो है बढ़ती जाएंगी। अब जैसे आपका नेक्स्ट पेज स्टार्ट होगा तो हेडर आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा। ये है यहाँ पर हेडिंग को रिपीट करने का जो है काम। अभी हम इस हेडिंग को रिमूव करना चाहते हैं कि हेडिंग जो है अपना एक ही पेज में रहे और बार बार रिपीट नहीं हो, तो हम इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से रिपीट हेडर रो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है कमांड डिसेबल हो जाएगा। जैसे कमांड डिसेबल होगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसे वापस से सेलेक्ट करके हटा देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, तो ये हेडिंग जो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना। अब हम आते हैं इसमें इरेजर की सहायता से किसी कॉलम को इरेज करना। जैसे आप यहाँ पर दो कॉलम है, जैसे ये दो कॉलम है, इन दोनों कॉलम को एक साथ आप एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इरेजर ले लेना है यहाँ से और आपको ऐसे सेलेक्ट करना है इन सेल को, है ना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इरेजर की सहायता से भी आप इसको मर्ज कर सकते हैं। देख लीजिए ये दोनों सेल जो थी मर्ज हो गई। इसको भी आपको मर्ज करना है तो इसको भी आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हो। ऐसे क्लिक करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये मर्जिंग होते जाएगी। नीचे आते हैं वापस से, इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे मर्ज होता जाएगा ये और फिर आपको आगे बढ़ना है। ये देख लीजिए यहाँ पर 1 2 और इसे लास्ट वाले को भी हमें ऐसे मर्ज कर लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है सेलों को मर्ज कर सकते हो। ये यहाँ पर पूरी आपने मर्ज कर लिए। और इसको जो है हटाना है, आपको इरेजर को हटाना तो आपको एस्केप बटन दबाना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इरेजर का यूज़ करना। ड्रा टेबल बेसिक प्रॉपर्टीज़ या मैंने आपको बता दिया है। अब सेल को स्प्लिट करना, मान लो कि ये जो सेल है इसके आपको दो भाग बनाने हैं। यहाँ पर आपको जो है दो पार्ट करने हैं इसी बॉक्स के, तो आपको ये करना है सेल में कर्सर रख देना है। यहाँ पर आपको स्प्लिट सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो कॉलम बनाने हैं इसलिए यहाँ पर 2 सेलेक्ट करेंगे और 3 बनाने तो यहाँ पर जो है अप एरो से 3 एंटर करेंगे। जैसे आपको 2 बनाने हैं ओके करना है, यहाँ पर आपको जो है 2 यहाँ पर सेल जो है बनी हुई दिखाई देगी। इस तरह से आप यहाँ पर एक ही कॉलम के 2 पार्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया टेबल वाला वर्क, है ना। तो टेबल की मैंने सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी है। इंसर्ट टैब पे चल रहे थे अपन, यहाँ पर हम आते हैं पिक्चर्स ऑप्शन पर। ये पूरा ही मैं डिलीट कर रहा हूँ डेटा, सेलेक्ट ऑल करके मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो ये डेटा हमने डिलीट कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना पिक्चर कमांड। टेबल कमांड पूरा बता दिया मैंने आपको, ये समझ में आ गया होगा आपको। पिक्चर कमांड पर हम आते हैं, यहाँ से आपको पिक्चर कमांड पे क्लिक करना है। जैसे पिक्चर्स कमांड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें जो आप यहाँ पर किसी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप नेट से भी ले सकते हैं। अगर आपको नेट से सेव करना है तो यहाँ पर आपको इंटरनेट ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको जो है कोई भी टॉपिक है, जैसे रोज़ वाली पिक्चर से, तो आपको रोज़ इमेज यहाँ पर सर्च कर लेनी है। जैसे आप इसे सर्च करेंगे यहाँ पर इमेजेस प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना है, ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर ये वाला ये रोज़ वाली इमेज लेना चाहते हैं तो यहाँ से सेव इमेजेस करेंगे, ठीक है। और इसे जेपीजी टाइप में ले लेना है। यहाँ से हम इसे डेस्कटॉप पे ले लेते हैं।
यहाँ से डेस्कटॉप सेव करना है इसको और यहाँ से रोज़ नाम डाल देना है। इस इमेज को हम MS वर्ड में लेंगे और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो सीधे ही हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम रोज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम रोज़ पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको जो है इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, तो रोज़ वाली इमेज अपने सामने आ जाएगी। इस पर बेसिक जो है फॉर्मेटिंग टूल्स हमें लगाने हैं यहाँ पर। जैसे आप इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, फॉर्मेट टैब दिखाई देगा ना। अगर आप इमेज से बाहर क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेट टैब यहाँ से हट जाएगा। ओके, अभी आपको यहाँ पर क्या लेना है, वो इस पे इमेज पे क्लिक कर देना है। फॉर्मेट टैब आपको दिखाई देगा, जैसे कि रिमूव बैकग्राउंड, ये कमांड क्या करेगा, इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। और आपको यहाँ से कीप चेंज पे क्लिक कर देना है, बिल्कुल बैकग्राउंड रिमूव हो गया, देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आपको उसी कंडीशन में इमेज को लेना है तो वापस क्या करना है, आपको अंडू कमांड क्लिक कर देना है। जैसे आप अंडू पे क्लिक करेंगे तो वापस ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। यहाँ पर आप इस इमेज को उठा करके ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये इमेज आपसे नहीं उठेगी। इसके लिए इसमें जो कमांड है जो लगाना है आपको, यहाँ से स्क्वायर कमांड लगा देना है, वेब टेक्स्ट में जाना है और स्क्वायर कमांड आपको लगा देना है। इस इमेज को हम यहाँ पर रख लेते हैं और बेसिक दूसरे कमांड हम लगाते हैं इसमें। दूसरा जो फॉर्मेट का कमांड है इसमें जो है करेक्शंस आ रहा है, यानी कि ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना। यहाँ पर आप जैसे ही इसमें जो यहाँ पर गैलरी में दे रखे हैं ना टूल्स, आपको जैसे जैसे आप इमेजेस को देखते जाएंगे वैसे वैसे आप इसकी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे फुल ब्राइटनेस बढ़ानी है तो यहाँ से आप फुल ब्राइटनेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो रिसेट पिक्चर का ऑप्शन दिखेगा, इसमें वापस आप रिसेट कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन, अगर आपको यहाँ पर कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन भी आप चेंज कर सकते हैं इमेज का, और दूसरे इफेक्ट भी आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे कलर आपने चेंज कर दिया, रिसेट पिक्चर करके वापस ले सकते हैं। कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट लगाना, यहाँ से हम जो है इसमें जैसे ग्लास है ना, लाइट स्क्रीन आपको लगाना है तो ऐसे आर्टिस्टिक इफेक्ट इस पर आ जाएंगे और यहाँ से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसे आपको नहीं लगाना है तो वापस इस पर नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, इस कमांड से हम बाहर आ जाएंगे। अब आता है पिक्चर को बॉर्डर लगाना, स्टाइल्स लगाना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टाइल्स दिखेगी। जैसे आप राउंडेड जो आपको फ्रेम बनानी है तो यहाँ से आपको फ्रेम पे क्लिक कर देना है। गोल फ्रेम बनानी है तो आपको यहाँ से फ्रेम डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेनी है। ऐसे डिज़ाइन लेनी है आपको फ्रेम की तो यहाँ से ऐसा फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आता है इसमें बॉर्डर कलर, यहाँ पर आना है आपको पिक्चर बॉर्डर्स पर। पिक्चर बॉर्डर पर आप आएंगे और यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे। जैसा भी आपको कलर पसंद आए यहाँ से उस कलर को आप सेलेक्ट करते जाएं और फ्रेम को देखते जाएं। आप यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं, यहाँ से रेड कलर की यहाँ पर फ्रेम बन जाती है। इसके बाद अगर आपको कलर हटाना है तो यहाँ से आपको नो कलर कर देना है, नो आउटलाइंस कर देना है। इससे आउटलाइन यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ से हम पहले तो आउटलाइन ले लेते हैं। अब हम आते हैं पिक्चर के कुछ इफ़ेक्ट्स पर। पिक्चर इफ़ेक्ट भी ऐसे आएंगे और शेप के इफ़ेक्ट भी ऐसे आएंगे। तो हम देख लेते हैं इन इफ़ेक्ट्स को बस आज के लिए, क्योंकि बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं आप लगाएंगे तो फिर आपको भी टाइम चाहिए इसके लिए ना, कमांड्स के। प्रीसेट इफ़ेक्ट क्या करता है, यहाँ पर प्रीसेट इफ़ेक्ट की एक गैलरी ओपन हो जाती है और मैं थोड़ा सा पिक्चर को इधर ले लेता हूँ ताकि आपको इफ़ेक्ट भी दिखाई दे। पिक्चर इफ़ेक्ट पे जाना है, यहाँ से क्या लेंगे आप, प्रीसेट इफ़ेक्ट। प्रीसेट इफ़ेक्ट में आपको कुछ इफ़ेक्ट दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ से प्रीसेट 9 लिया आपने तो आपको जो है पिक्चर इस तरह से दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए इसको, यहाँ से ये वाला इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा या फिर ये अच्छा लग रहा, तो जैसा भी इफ़ेक्ट आप लगाना चाहते हैं वैसे ही पे क्लिक कर देंगे तो पिक्चर के ऊपर जो है वही इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। वापस पिक्चर इफ़ेक्ट पे जाना है, प्रीसेट पे जाना है और इसे हटाने के लिए क्या करना है, आपको नो प्रीसेट कर देना है। इसी टाइप से यहाँ पर आना है शेडोज़ इफ़ेक्ट पर, यहाँ से नो शेडोज़ इसे हटाने के लिए और शेडोज़ इफ़ेक्ट यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए। जैसे आप शेडोज़ इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको परछाई दिख रही होगी इमेज की, है ना। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है परछाई इफ़ेक्ट लगाने के लिए। यहाँ पर जो है हम आते हैं परछाई इफ़ेक्ट को हटाना, तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फिर कहाँ जाना, आपको पिक्चर इफ़ेक्ट पर जाना है। फिर कहाँ जाना, आपको शेडोज़ इफ़ेक्ट पर जाना है। फिर यहाँ से क्या अप्लाई करना है, नो शेडोज़। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से शेडोज़ इफ़ेक्ट हट जाएगा। अभी हम आते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट पर। रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट को हम यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे ये रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट हम लेंगे, यहाँ से बड़े इफ़ेक्ट ले लो, यहाँ से ये गैलरी में से सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आपको जो इमेज के नीचे की ओर रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब इस रिफ्लेक्शन को हटाना तो बताइए कहाँ जाएंगे हम, सबसे पहले बताओ।
पिक्चर इफेक्ट पर जाएंगे, फिर इसके बाद कहाँ क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्शन पर, फिर कहाँ जाएंगे, नो रिफ्लेक्शन ना। ये आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट इफेक्ट लगाएंगे हम ग्लो इफेक्ट। पिक्चर के चारों ओर कलर आप लगाना चाहते हैं ग्लो कलर, तो यहाँ से ग्लो के इफेक्ट दिखेंगे आपको। और जैसे आप यहाँ पर जैसे ये ले लेते हैं अपन ऑरेंज कलर है ना, तो ये ऑरेंज कलर में सारी जो है पिक्चर से पूरी ग्लो हो जाएगी। ग्लो इफेक्ट को हटाने के लिए यहाँ से पिक्चर इफेक्ट पर जाना है, ग्लो इफेक्ट पर आना है और यहाँ से नो ग्लो इफेक्ट लगाना है। इसी टाइप से आपको सॉफ्ट जैसे इस पिक्चर को आप जितना सॉफ्टली करना चाहते हैं तो उतना सॉफ्ट आप कर सकते हैं। हटाने के लिए आपको नो सॉफ्ट पे जाना है। बेवेल इफेक्ट है, ये हल्के से कॉर्नर पर ही इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये आपने लगाया है, यहाँ पर आप देखिए लाइन के जो कॉर्नर है उन पर ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, बेवेल इफेक्ट। बेवेल इफेक्ट को हटाने के लिए नो बेवेल करेंगे। यहाँ से हम 3D रोटेशन पर जाएंगे और यहाँ से 3D रोटेशन को क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम इमेज को यहाँ से 3D में रोटेट कर सकते हैं। इमेज को कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं। यहाँ से इफेक्ट को हम रीसेट कर देते हैं, रीसेट इमेज कर देते हैं यहाँ से, तो इमेज आपकी नॉर्मल हो जाएगी। इमेज को किसी भी एंगल पे घुमाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको रोटेशन टूल मिलेगा। इससे आप इमेज को क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, काउंटर क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में किसी भी तरह से आप घुमा सकते हैं। पूरा ही आप इसे इस तरह से भी घुमा सकते हैं। अब जैसे इसको कॉपी करना है तो इमेज पे क्लिक करेंगे Ctrl+C करके और इसी के पास में Ctrl+V कर देंगे, तो यहाँ पर 2 इमेज आ जाएगी। अब इमेज का हमें यहाँ पर जो है मिरर इमेज बनानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और इस इमेज को इधर की ओर खींच देना है, ऐसे माउस से मूव कर देना है। अब देख लीजिए दोनों ही रोज जो इस तरह से आ चुके हैं, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ से जो है मिरर इमेज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है यहाँ पर इमेज का टूल्स। इमेज के कमांड्स मैंने यहाँ तक बताए हैं, पिक्चर इफेक्ट तक। एक है आपको शेप बनाना है। MS वर्ड में किसी भी टाइप का अगर आपको शेप बनाना है तो इंसर्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको शेप्स ऑप्शन पे जाना है। शेप्स में आपको रिसेंटली यूज्ड शेप है, लाइन है, रेक्टेंगल्स है, बेसिक शेप्स है और ब्लॉक एरो है, इक्वेशन शेप्स है और फ्लो चार्ट है, स्टार्स एंड बैनर्स है और क्लाउड्स है। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं 32 पॉइंट स्टार। 32 पॉइंट स्टार हमने लेकर के ड्रॉ कर दिया है। इमेज को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ राइट क्लिक करके। अभी हम इसमें जो है एक एड ड्रॉ करने वाले हैं, तो ये आपके सामने ड्रॉ हो गया है। इसके लिए भी फॉर्मेट टूल्स खुलेगा, वो कवई जो आपने इफेक्ट कमांड्स अभी सीखे हैं वो कवई कमांड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। शेप फील है, इसके द्वारा हम कलर चेंज कर सकते हैं इसके अंदर का। शेप आउटलाइन है, यहाँ पर हम बाहर की आउटलाइन जो दिख रही है आपको ये है ना, रेड करना है तो रेड कर लीजिए। इसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है तो राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक कर्सर आ जाएगा, यहाँ पर हम RC80 टाइप करेंगे। टेक्स्ट का कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो होम से भी कर सकते हैं, यहाँ से होम से टेक्स्ट कलर को चेंज कर दीजिए। साइज़ यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, यहाँ से जितनी हम चाहते हैं उतनी यहाँ से बढ़ा दीजिए। एक और फॉर्मेट से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आना है टेक्स्ट कलर पर। ये तो है शेप के टूल्स, है ना, जो भी आपने सीखे थे ना, प्रीसेट, शेडोज, रिफ्लेक्शन, ये सभी यहाँ से आप लगा सकते हो। और टेक्स्ट के इफेक्ट यहाँ से आप लगा सकते हो, जिसमें कि आपको कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट में इफ़ेक्ट भी दे सकते हो। मैं ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट बता रहा हूँ, इस तरह से आपको यहाँ से इफ़ेक्ट देना है टेक्स्ट में, यहाँ से भी आप इफ़ेक्ट लगा सकते हो ना। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत अच्छा जो आपको इफ़ेक्ट लगे जमने वाला वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ये ले गया। तो इस तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए आप जो यहाँ से जो है शेप को क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको यहाँ पर जो है इंसर्ट में 2-3 टूल्स बताए हैं, टेबल वाला, ये एडवांस टेबल, और पिक्चर इफेक्ट है और शेप है, शेप्स बनाना। तो यहीं तक हम रखते हैं, आपको प्रैक्टिस भी करना है। थैंक यू वेरी मच। आपको जो है क्लास जो है लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स भी करना है।